Hello bachcho, let's read the question. The question says statement 1. Zone refining is the used for purification of metals used for build semiconductors. And statement 2 क्या given है? The principle is based on the difference in solubility of metal and impurity. तो दो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है और इन स्टेटमेंट्स के बेस पे हमें बताना है कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट और स्टेटमेंट सेकंड इज फर्स्ट इज इनकरेक्ट सॉरी एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। तो इनमें से चार जो कॉम्बिनेशन है उनमें से बताना है और जो स्टेटमेंट हमें गिवन है तो बताना है कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले लिखते हैं इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट, और इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा प्योरिफिकेशन मेथड, प्योरिफिकेशन मेथड। ओके, ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट। हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा प्योरिफिकेशन मेथड यूज किया है। तो यहाँ बात की गई है हमारे पास जोन रिफाइनिंग मेथड की, जोन रिफाइनिंग मेथड। ओके, जोन रिफाइनिंग मेथड। तो जोन रिफाइनिंग मेथड क्या होता है, किस पे बेस होता है, इज बेस्ड ऑन, जोन रिफाइनिंग मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस, बेस्ड ऑन द differences in solubility, differences in solubility of impurities in molten and solid state of metal, solid state of metal। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारी इम्प्योरिटीज होती है और जो मेटल होता है उसमें जो सोल्यूबिलिटी है, इम्प्योरिटीज की सोल्यूबिलिटी मोल्टन मेटल में जो मोल्टन मेटल होगी उसमें ज़्यादा होती है और सॉलिड स्टेट ऑफ मेटल में कम होती है। तो हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं तो एक साइड में ये जो मोल्टन होते जाता है तो उस साइड से इम्प्योरिटीज सोल्यूबल मोल्टन में ज़्यादा होती है तो उस साइड में ये कन्वर्ट होती रहती हैं, ठीक है, उस साइड में जाती रहती हैं। तो लास्ट में हमें क्या मिल जाता है, एक प्योर मेटल मिल जाती है। इस तरह से अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो एक क्या होता है यहाँ पर, जैसे कि नीचे इसके अगर हीटर लगा दिया तो यहाँ पर ये जो मेटल है हमारी, तो इसको मेल्ट करेंगे, मोल्टन स्टेट में लाएंगे। तो जहाँ मोल्टन स्टेट में ये आगे आगे जो उसकी तरफ बढ़ेगा तो ये क्या होता है, मूवेबल हीटर होता है, ये मूवेबल हीटर। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर ये मोल्टन होती जाएगी और मोल्टन होती जाएगी तो ये इम्प्योरिटी जिसमें ज़्यादा सोल्यूबल होती जाएंगी, ठीक है, और फिर इसको पूरी तरह से ये लास्ट में हमारा एक प्योर मेटल मिल जाता है जो सारी सोल्यूबिलिटी को हम आगे बढ़ा बढ़ा के निकाल सकते हैं। ओके, और ये किसके लिए यूज आता है, इट्स मतलब सेमीकंडक्टर्स। इस जो मेटल्स कौन कौन से होते हैं इसमें, सेमीकंडक्टर्स होते हैं इसमें, सेमीकंडक्टर्स लाइक SI, सिलिकॉन, GE एंड जे इस टाइप के जो होते हैं सेमीकंडक्टर्स उनमें ये यूज आता है, ये जो प्योरिफिकेशन का मेथड है उसमें यूज आता है। ओके, तो और अब हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास, जोन रिफाइनिंग इज यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल यूज टू बिल्ड सेमीकंडक्टर्स। तो ये सही है, सेमीकंडक्टर्स अभी हमने देखा जो SI है, GE है, जे है, इन सब के लिए यूज आता है जोन रिफाइनिंग मेथड। हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है उसको देखते हैं, प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन द सोल्यूबिलिटी ऑफ द मेटल एंड इम्प्योरिटी। तो मेटल एंड इम्प्योरिटी की सोल्यूबिलिटी का डिफरेंस में नहीं होता, ये जो इम्प्योरिटी है उसकी सोल्यूबिलिटी किसमें, मोल्टन स्टेट में और सॉलिड स्टेट में, उस पर बेस्ड होता है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।